हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। और दोस्तों, ये एमए सेकेंड ईयर का यानी कि एमए उत्तरार्ध का थर्ड पेपर है कानपुर यूनिवर्सिटी का, जिसमें थर्ड पेपर होता है कंपैरेटिव सोशियोलॉजी का, तुलनात्मक समाजशास्त्र का। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है क्वेश्चंस सेलेक्ट करके डालने की। देखिए, अगर आपको इनसे मिलता है यही सब तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ तो ये समाजशास्त्र की जो और दूसरे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद है ही। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक है दी सेकेंड सेक्स के लेखक, ये लेखिका हैं आखिर, मतलब लेखक नहीं लेखिका, सिमोन डी बोवुयार। सिमोन डी बोवुआर पेरिस फ्रांस की हैं ये। तो इन्होंने द सेकेंड सेक्स में नारी से संबंधित काफ़ी लेख लिखा है, इसके लिए काफ़ी फेमस हुई। दूसरा प्रश्न है, एक सूक्ति है फेमस, नारी जन्मती नहीं बनाई जाती है, ये भी उन्हीं का है, सिमोन डी बोवुआर। इसके कारण ये काफ़ी फेमस रही, उन्होंने नारी को काफ़ी माना कि शक्तिशाली होती है और काफ़ी कुछ उसके बारे में लिखा है। थर्ड है, भारतीय समाज के 3 प्रमुख स्तंभ, संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था और ग्रामीण समुदाय, ये किसने माना है? ये माना है श्रीमती इरावती कर्वे ने। श्रीमती इरावती कर्वे ने कहा, अगर किसी को भारतीय समाज के बारे में जानना है, उसके बारे में अध्ययन करना है, तो संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था और ग्रामीण समुदाय के बारे में अध्ययन करना ही चाहिए। फोर्थ है, एक समूह के लोगों द्वारा अपने धर्म, भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज का बढ़ चढ़ कर उल्लेख करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है नृजातिकी केंद्रित प्रवृत्ति, यानी कि एथनोमेथ्रोलॉजी, एथनोसेंट्रिज्म, है ना। कोई अपने आप को, सब लोग अपनी अपनी जाति धर्म अपने कहते हैं, मैं अच्छा हूँ, मेरा ये अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है, मेरी जात, तो उसको कहते हैं नृजातिकी केंद्रित प्रवृत्ति, एथनोसेंट्रिज्म। फिफ्थ है, विभिन्न संस्कृतियों का सह अस्तित्व क्या कहलाता है? मतलब कई विभिन्न संस्कृति वाले लोग कहीं पर एक साथ रह सके, तो उसको कहते हैं सांस्कृतिक बहुलतावाद। तो आजकल ये जो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, भूमंडलीकरण हो रहा है, तो कई बड़े बड़े शहरों में विभिन्न देशों के लोग एक साथ रह रहे हैं, उनके कल्चर अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, सब अलग, लेकिन सब रह रहे हैं, तो अब ऐसा पॉसिबल है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, होमो हायरार्किकस के लेखक, बहुत फेमस बुक है, तो ये इसके लेखक हैं लुई ड्यूमा। तो इस बुक में इन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था का विश्लेषण किया, किसके परिप्रेक्ष्य में? विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य, भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य, मतलब भारत के जो धर्म ग्रंथ हैं, यहाँ पे जो उसके साहित्य हैं, भारतीय साहित्य, उसका अध्ययन करके इन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में विश्लेषण किया। बुक का नाम है होमो हायरार्किकस, लुई ड्यूमा की। सेवेंथ क्वेश्चन है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया? कौन है सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रतिपादक जो इसको मानते हैं? तो हाब्स हैं, लॉक हैं एंड रूसो हैं, 3 लोग हैं। एट्थ क्वेश्चन, यूटोपिया के लेखक। यूटोपिया एक बुक है, काफ़ी फेमस है, इसके लेखक हैं सर थॉमस मूर, जिसमें इन्होंने दिन प्रतिदिन का वर्णन किया है, जिसमें इंग्लैंड की सामाजिक समस्याओं और वहाँ की व्यवस्था का विवरण है पूरा। ये यूटोपिया बुक में सर थॉमस मूर द्वारा लिखी गई है। नाइन्थ है, स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक, ये बुक है, ये मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी गई है, स्पिरिट ऑफ लॉज, है ना, कानून की आत्मा समझ लीजिए एक तरीके से, क्या है स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू की। इसमें इन्होंने मानव समाज पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। 10th क्वेश्चन है, अमेरिका में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो अमेरिका में येल यूनिवर्सिटी में 1876 से सोशियोलॉजी का प्रारंभ हुआ। 11th है, पॉजिटिव बैकग्राउंड ऑफ हिंदू सोशियोलॉजी, ये एक बुक है, पॉजिटिव बैकग्राउंड ऑफ हिंदू सोशियोलॉजी के लेखक हैं विनय कुमार सरकार। 12th क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की, और इन्होंने कई जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनका अनुवाद भी करवाया और किया भी। 13th क्वेश्चन है,
भारतवर्ष में समाजशास्त्र विषय का शुभारंभ कब माना जाता है? तो भारतवर्ष में बम्बई यूनिवर्सिटी से 1919 से समाजशास्त्र एक का विषय के रूप में शुरुआत हुई और वहाँ पर उस समय जो है प्रोफेसर पैट्रिक गिडेंस की देखरेख में ऐसा हुआ। उसके बाद उस मुंबई विश्वविद्यालय में ही समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर घुरिये बने। 14th क्वेश्चन है, समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये परिभाषा किसने दी है? समाज का क्या है? इन्होंने कहा वैज्ञानिक अध्ययन। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किसने कहा? गिडिंग्स ने। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है 15th क्वेश्चन के तहत, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, तो ये कहा है वार्ड ने। ये वार्ड की परिभाषा है समाज की, सोशियोलॉजी की डेफिनेशन है ये, वार्ड के द्वारा दी गई। समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। और जो गिडिंग्स ने कहा था वो क्या था? समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, है ना। उन्होंने कहा था वैज्ञानिक अध्ययन, इन्होंने कहा समाज का विज्ञान। समाज शास्त्र समाज का विज्ञान, उनका समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। तो ये दोनों याद रखिएगा, वो गिडिंग्स ने कहा, ये वार्ड ने कहा। 16th क्वेश्चन है, समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का क्या मत है? तो समाज शास्त्र के पूरे विषय क्षेत्र को दो विषय क्षेत्रों में बांटा गया है, समन्वयात्मक और स्वरूपात्मक। तो जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है वो समाज शास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहता है और वो कहता है कि सब चीज़ों का अध्ययन ना करके एक विशिष्ट विज्ञान में कोई स्पेशल ब्रांच होती है, उसमें स्पेशल चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो वो चाहता है समाज शास्त्र जो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करे बस, और विशिष्ट विज्ञान के रूप में अपने आप को स्थापित करे। 70 क्वेश्चन है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित समाजशास्त्री कौन कौन है? जो कह रहे हैं कि समाजशास्त्र को विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। तो इसके से संबंधित जो हैं जार्सिमेल, वीरकांत, वानविज, मैक्स वेबर, टानीज, बोगल, रॉस, पार्क एवं बर्गेस, ये लोग सब फेमस हैं। इसमें से कुछ ज़्यादा ही फेमस है, पूछे जाते हैं। जार्सिमेल, वीरकांत, वानविज, मैक्स वेबर, टानीज, यहाँ तक तो आपको याद ही होने चाहिए। फिर दूसरा जो समाजशास्त्र के संप्रदाय वो है समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित कौन कौन समाजशास्त्री हैं? तो हाबहाउस, दुर्खीम, सोरोकिन, गिन्सबर्ग, वार्ड, मोटवानी। यहाँ पे नाम मिट गया है, इधर कट गया है, तो यहाँ पे गिन्सबर्ग है। तो इसके हाबहाउस, गिन्सबर्ग, दुर्खीम, सोरोकिन ऐसे करके हगी दुसो कोडवर्ड से। तो हाँ से हाबहाउस, गिन्सबर्ग, दुर्खीम, सोरोकिन, यह है समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक मतलब सब कुछ समन्वय, सब कुछ समेट लो। तो जब आप सब कुछ समेटने लगेंगे, किसी एक विशिष्ट चीज़ का अध्ययन नहीं करेंगे, तो वो समाजशास्त्र क्या है? विशिष्ट विज्ञान नहीं बनेगी, एक सामान्य विज्ञान बनेगी। तो 19th क्वेश्चन में यही पूछा गया है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में समन्वयात्मक संप्रदाय का क्या विचार है? तो जो समन्वयात्मक समाजशास्त्र का जो संप्रदाय है वो समाजशास्त्र को समान विज्ञान मानता है और वो कहता है कि समाज की समान समस्याओं का अध्ययन इसमें करना चाहिए। जबकि स्वरूपात्मक क्या कहता है? वो सिर्फ संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करें और विशिष्ट विज्ञान की तरह स्थापित हो। 20th क्वेश्चन है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज के लेखक। तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज के लेखक MN श्रीनिवास जी। 21st क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब मनाया गया? 1975 में मनाया गया। 22nd क्वेश्चन है, बौद्धिक विकास को काम्ट ने कितनी अवस्थाओं में बांटा? तो बौद्धिक विकास को काम्ट ने 3 अवस्थाओं में बांटा है, धार्मिक, तात्कालिक और प्रत्यक्ष। धार्मिक यानी काल्पनिक अवस्था, तात्कालिक यानी कि अमूर्त अवस्था, और प्रत्यक्ष यानी वैज्ञानिक अवस्था। वैज्ञानिक अवस्था को प्रत्यक्ष, वैज्ञानिक अवस्था में तो हमें कोई चीज़ जो भी सामने प्रूफ करके देखना होता है, तो इसलिए वो प्रत्यक्ष अवस्था है। 23rd, काम्टे के अनुसार विज्ञानों का संस्तरण क्रम क्या है? मतलब सबसे बेसिक विज्ञान उन्होंने, काम्टे ने गणित को माना है, फिर खगोल शास्त्र, फिर भौतिक, फिर रसायन, फिर प्राणी विज्ञान, और सबसे उच्च श्रेणी पे रखा है समाजशास्त्र को। तो उसको कोड से आप याद कर सकते हो ऐसे, मैप, यहाँ से 2 भाग में, मैप CBS, मैप से मैथ, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशियो, इस तरीके से याद कर सकते हो आप। 24th, सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसकी है? तो ये है दुर्खीम की, सामूहिक प्रतिनिधित्व।
तो सामूहिक प्रतिनिधित्व है क्या, जो समूह पूरा मिलके किसी समूह का प्रतिनिधित्व करे कोई चीज़, तो उसको कहेंगे समूह, सामूहिक प्रतिनिधित्व। जैसे विवाह एक संस्था है तो वो पूरे समूह को, विवाह को सब लोग मानते हैं ना, तो इस तरीके से वो एक सामाजिक तथ्य हुआ, तो वही सामूहिक प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसकी अवधारणा दी दुर्खीम ने। 25वां क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये सब संबंधित है तीनों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, तीनों कार्ल मार्क्स से संबंधित हैं दोस्तों। 26 है, भगवान दास, डॉक्टर भगवान दास ने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर किस दल की स्थापना की। और देशबंधु चित्तरंजन दास तो स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के ज़माने में थे, तो उस समय इन्होंने की थी स्वराज दल की स्थापना, और वो भी 1923 में। 27वां क्वेश्चन है, डॉक्टर घुरिये ने जाति प्रणाली की कितनी विशेषताओं का वर्णन किया है, तो ये है 6 विशेषताएं दोस्तों। कितनी? 6 विशेषताएं हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं वो भी देख लेते हैं। नंबर 1 है समाज का खंडात्मक विभाजन जाति के कारण, कि ये जाति है, ये जाति है। दूसरा संस्तरण, संस्तरण मतलब स्ट्रैटिफिकेशन, लेयर, जो लेयर्स होती हैं, स्ट्रैटिफिकेशन, संस्तरण, ऊंच नीच। तीसरा है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, तो मतलब उसमें आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकते। चौथा, विभिन्न जातियों की सामाजिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार, तो हर एक जातियों के लिए कुछ धार्मिक निर्योग्यताएं हैं कि ये मंदिर में नहीं आ सकता, ये यहाँ नहीं जा सकता, छुआछूत, और कुछ विशेष अधिकार हैं किसी के। पांचवा, पैसे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, मतलब जो जिसका पैसा है वही, जैसे नाई है तो वो बाल काटने का काम करेगा, लोहार है तो लोहे का काम करेगा। तो पैसे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, मतलब पैसा चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। छठा है विवाह संबंधी प्रतिबंध, तो अपनी ही जात में विवाह करना है, तो सभी जानते हैं। ये 6 हैं जाति की विशेषताएं बताई हैं डॉक्टर घुरिये ने। 28वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई, तो ये की गई 1992, 31 जनवरी 1992 में की गई राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, जिसमें महिलाओं से संबंधित कोई भी समस्याएं होंगी उसके बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग संज्ञान लेगा। 29वां क्वेश्चन है, पॉजिटिव फिलॉसफी एंड पॉजिटिव पॉलिटी, पॉजिटिव फिलॉसफी पॉजिटिव पॉलिटी के लेखक कौन है, तो ये हमारे समाजशास्त्र के पिता जो कहलाते हैं अगस्त कामते जी हैं। लास्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया इमाइल दुर्खीम ने। श्रम विभाजन से इमाइल दुर्खीम कहते हैं कि समाज में एकता आती है। श्रम विभाजन क्या, जब कोई काम ज़्यादा जटिल हो जाएगा तो हर एक आदमी हर एक काम नहीं कर सकता, जैसे आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, तो कोई न कोई स्पेसिफाई होगा, तो हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो समाज में एकता बढ़ेगी, ये कहना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये तुलनात्मक समाजशास्त्र में इससे काफ़ी हेल्प मिले, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और वो तो जिसने एग्ज़ाम में पेपर बनाया होगा उस पर डिपेंड करता है उसने किस तरीके का पेपर बनाया है। आई होप आपको हेल्प होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।